राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप लोगों को बताएं कि घर में अगर आपके घर में चींटियां आ रही हैं तो आपके घर में क्या संकेत है। चींटियों को लेकर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाए। घर में चींटियां आने लगे तो ये सहयोग नहीं होता है, संकेत होता है। अब सवाल उठता है, कैसा संकेत, शुभ या अशुभ। अगर घर की दीवारों पर, कोनों में या अनाज के डिब्बों के पास लाल रंग की चींटियां दौड़ती दिखाई दे तो समझ जाइए लक्ष्मी जी खुद आपका पता पूछ रही हैं। ये लाल चींटियां धन, वृद्धि और समृद्धि का संदेश लेकर आती हैं। लेकिन अगर काली चींटियां रसोई से निकलकर आपके सोफे, पलंग या किताबों तक पहुंचने लगे तो ये संकेत होता कि घर की ऊर्जा अव्यवस्थित हो रही है। ध्यान दीजिए। ध्यान देने योग्य बातें कि जिस चींटी को आप कुचल कर देते हैं वह अकेली नहीं जाती, वह अपने साथ तुम्हारे भाग्य के सूत्र भी तोड़ जाती है। दोस्तों, चींटियां यूं ही नहीं आती, ये उस ब्रह्मांडी संदेश वाहक की तरह होती हैं जो आपके जीवन में बहुत कुछ कह कर जाती हैं। अगर आप सुन पाएँ तो विज्ञान भी चींटियों के आगे नतमस्तक है। आज भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चींटियों के नेगेटिविटी सिस्टम से बेहतर दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक चींटी जब खाना खाती है तो उसे अकेले नहीं खाती, सबसे पहले बाकी साथियों को बुलाती है। सोचिए, जब ये छोटा सा प्राणी इतना त्याग और सेवा भाव रखता है तो क्या यह सिर्फ कीड़ा कहलाने लायक है। चींटियां कभी हार नहीं मानती। अगर आप देखें, जब वह दीवार पर चढ़ती हैं और गिर जाती हैं तो वह दोबारा कोशिश करती हैं, बार बार करती हैं जब तक मंजिल ना मिल जाए। प्रेम आप लोग को बताएं कि निराशा में डूबे व्यक्ति को अगर फिर से प्रेरणा चाहिए तो किसी मोटिवेशन वीडियो को नहीं देखना चाहिए। चींटी की ज़रूरत है। घर में चींटियों का आना मतलब है ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा है। या तो आपको कुछ मिलने वाला है या आपसे कुछ छीनने वाला है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उस संकेत को समझ पा रहे हैं या नहीं। चींटी अपने नगरवासी व्यवस्था बनाती है, अनुशासन में रहती है, भंडारण करती है और जब ज़रूरत हो तो अपने प्राणों की आहुति तक दे देती है। ये केवल जीवन नहीं, ये घर की उन्नत, गिरावट, व्यवस्था और अनियमितता की चलती फिरती भविष्यवाणी है। अब गलती बार जब आप चींटी देखिए, वह किस रंग की है और कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। हो सकता है वह आपके आने वाले भाग्य की दस्तक हो। घबराने लगता है तो उसको समझना जाता है। या जब भी मोटिवेशन आप सुनते हो उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा दी जाती है। दोस्तों, बार बार चींटियां चढ़ती हैं और गिरती हैं पर फिर भी वह चढ़ती जाती हैं। तब तक नहीं बैठती जब तक वह दीवार को पार ना कर ले। जब तक भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोर्स में, उसमें चींटियों की फ़ोटो बहुत सारी होती हैं। दोस्तों, इस तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं तो आपको भी चींटियों की तरह पिपीनियों मनोयोग को बढ़ाना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, अगर आपको भी घर में चींटियां हैं तो अब इसमें डरना नहीं है। आपको आज मैं बताती हूँ कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग ले आती हैं कि अशुभ योग ले आती हैं। कौन सी चींटियां आपको जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं और कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिव भर देती हैं। दोस्तों, आज आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं तो आप लकीर से फ़कीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपके घर में एक भी चींटी ना हो क्योंकि हम
रात दिन मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई भी ना दे सके और आपके घर में चींटियों की तादाद भी भरी हुई हो तो दोस्तों, अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब लगे, पर दोस्तों, ज्योतिष में चींटी के महत्व को बताया गया है। मैं बताती हूँ कि आपको ये चींटियाँ कैसे आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनें। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटी है या काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कलेक्शन। चींटियों से हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा, पर काली चींटियाँ भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास माना जाता है और ग्रहों में शनि का काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु भगवान को आपके सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, वैकुंठ में माना जाता है मनुष्य जाने के बाद आनंद और 84 लाख योनियों में उसे भटकनी पड़ती हैं। पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीनी मिलाकर चूड़ बनाकर चींटियों को डालता है, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। किसी दुर्भाग्य हो और कुंडली में या कोई दोष हो, चींटियों को अगर आपके चावल के आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलने देर नहीं लगती। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदल जाता है और परिवार में सुख शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, जीवन में बाधाएं आती जा रही हैं, दोस्तों, ये चींटियों का छोटा सा उपाय कर लें। आपको जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम, चींटियों को सूखा भुना हुआ आटा बूरा में मिलाकर डालें। नारियल का सूखा पाउडर आप चाहे तो आपको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काटकर उसका पाउडर बना लें और उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो भी नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में बात कर रही हैं या आपके घर में आसपास हैं, वह सभी आपके दूर हो जाएंगी और आपके घर में जो भी आपके घर में आसपास और आपके आसपास आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी या का वास है, दोस्तों, वह भी थोड़ी ही दिन में समाप्त हो जाएगा। चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। दोस्तों, चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो ज़िंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को ज़रूरत है। इसलिए ये उपाय भी करते हैं। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज के लिए ही धरती पर वास करती हैं। मनुष्य इस बात को समझ पाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, कर्ज को घटाती हैं, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। चींटियों का जो काम ही होता है मनुष्य के जीवन में आरण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज के चींटियाँ कैसे कम करनी हैं, उपाय बताते हैं। तो चींटियों के लिए यह चीज़ अवश्य खिला देना। उसी दिन से आपका धीरे धीरे कर्जा उतरने लगेगा। क्या चीज़ खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम सटीक जानकारी देते हैं। देखिए चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम आरण्य मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छू मंतर हो जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम कर देती हैं, कर्ज को घटा देती हैं, समाप्त कर देती हैं। बस चींटियों को खिलाना देना ये एक चीज़ शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर जब पहुंचते हैं तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्ज में ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और जब तक यमराज के सामने बोल पाता। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू सुनते रहिए, यदि बेसन के लड्डू खिलाए जाएं तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों में रानी कहा जाता है। नवग्रहों का चींटियों के साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता रानी को आपके घर तक ला देती हैं। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। बेटियों को चींटी खिलौने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाएं तो मनुष्य के जीवन में राजा बन जाता है, करोड़पति बन जाता है और उसके पास तेजी से धन चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है। और आपको चींटियों को क्या खिलाना चाहिए? आपकी नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी मर्जी के अनुसार नहीं मिल रही है, नौकरी लग रही है पर आपकी मर्जी के अनुसार नहीं लग रही है, तो आप लोगों को क्या खिलाना चाहिए चींटियों को? तो आपके बिजनेस है, तो आपके बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है तो इसलिए भी ये उपाय आप लोग अब कर सकते हैं। तो चींटियों को आप लोगों को क्या खिलाना है? नौकरी में समय नौकरी मिल रही है, मन के अनुसार नहीं मिले तो आप लोगों को चींटियों के अनुसार ही भोजन करा सकते हैं और उनके ही हिसाब से आप काफ़ी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ चाहे आप कितने स्किलेट कर लें, कितने घरेलू उपाय कर ले, दवाइयाँ लगा ले दोस्तों, ऐसा तब होता है जिन लोगों के सिर में अचानक खूब रूसी या डैंड्रफ होती है, इलाज से बावजूद ठीक नहीं होता। ऐसे लोगों पर शनि की कुदृष्टि पड़ती है। दोस्तों चींटियों को शक्कर आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर आपका राहु कमज़ोर है तो यह ज़रूर करें। अगर आप शुक्र ग्रह कमज़ोर है या अस्त है या फिर कमज़ोर ग्रस्त है तो चींटियों को शक्कर ज़रूर खिलाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको कुंडली में सूर्य नीचे है या तुला राशि पर बैठा है या सूर्य कमज़ोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बनाकर खिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो आपको इसके प्रतिबिंब बीमारियों से प्रताड़ित होना पड़ रहा है तो आपको 43 से एक छोटा सा आटे का वो भून ले, उसे थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आटे को पंजीरी बना लें और चींटियों को रोज़ डालें। इसके 43 दिन आप लोग चींटियों को रोज़ भुनी हुई आटे में पंजीरी और चीनी मिलाकर ज़रूर डालें। इससे आपके शनि दोष खत्म होते हैं और पितृदोष भी खत्म होते हैं। अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो दोस्तों पितृपक्ष चल रहे हैं, तब आप इससे ही पितृपक्ष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको पितृपक्ष में भी करना है। इसके बाद हर अमावस्या पर आप लोग कर सकते हैं। घर में भी थोड़ा भोजन चींटियों को ज़रूर खिलाएं। आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं तो दोस्तों जबरदस्त ग्रह दोष के आप पीड़ित हैं तो आपके चींटियों को मिट्टी रोटी बना करके खिलानी होती है। बहुत ही चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। देखते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर बरसने लगेगी। चींटियाँ देखने में बहुत छोटी होती हैं पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं और इस संसार में
जो लोग चींटियों को समझ नहीं लेते वह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती हैं, वह तो हमें संकेत देती हैं। शुभ संकेत और अशुभ संकेत वह दोनों देती हैं। अगर कोई आदमी ये ध्यान से उन्हें देखे तो उनको समझ सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ कि जिस घर में काली चींटियाँ दिखने लगे तो समझ लीजिए भाग्य बदलने वाला है। दीवार पर कतार में चलती चींटियों को देखा है? जरा रुकिए, आंखें मलिए नहीं, क्योंकि वह कोई मामूली दृष्टि नहीं है। वह भविष्य की एक अदृश्य भविष्यवाणी है जो सिर्फ देखने वालों को दिखती है, समझने वालों को समझनी पड़ती है। और यही बात हाल ही में हम बता रहे हैं कि मुख्य से उस पावन चींटियों को भाग्य को खोलने का सूत्र बन गई हैं। अगर किसी दिन आपके घर में अचानक से चींटियों की कतार देख ली तो समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में होने जा रहा है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वहाँ के दीवारों, कोनों, छतों या रसोई की मिट्टी में काली चींटियाँ तेजी से दौड़ती नजर लगे तो संकेत है कि आपके सूर्य अब उदय होने जा रहा है। यह पूरी कहानी नहीं, ध्यान से सुनिए। अगर वही चींटियाँ लाल रंग की हों तो खासकर वह अपने मुंह में अंडा लिए हुए चलती हो नजर आए तो संभल जाइए, क्योंकि वह संकेत है कि कोई बड़ा संकट, कोई अदृश्य आपके जीवन में आने वाला है। दीवार पर या आपके घर पर किसी भी कोने में चींटी दिखे तो आप घबराइए मत, आप खुश होइए, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी जी आने वाली हैं और ये सूचना दे रही हैं। अगर आप किसी के घर जाएं और वहाँ चींटियाँ दिखे तो उन्हें बताइए आप सच में भाग्यशाली हैं। लक्ष्मी जी के सिपाही आपके घर के चक्कर काट रहे हैं। चींटियों के बारे में इतनी गहराई से पहले कभी नहीं बताया गया है, किताबों में ना क्लासरूम में। अगर आप जय जान करें तो समझ लीजिए कि आपकी जीवन में नई दिशा देने वाली हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।